अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील फ्रॉम द मैसेज एकेडमी एज़ वी आर डिस्कसिंग कंजंक्शंस और उनकी गलतियाँ। और हमने चार बेसिकली चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने पढ़ लिया है कि अगर ऑल्दो का लफ्ज़ हो तो उसके साथ आप हमेशा येट लगाते हैं सेंटेंस में, बोथ के बाद हमेशा एंड आता है, अनटिल एंड अनलेस के बाद आप हमेशा कभी भी नॉट नहीं लगाते, लेस्ट के साथ हमेशा आप शुड लगाते हैं। ये चार सेंटेंसेस, चार करेक्शंस, हमने चार कंजंक्शंस पढ़ ली। आज का सेंटेंस हमारे पास आपके सामने है। दो हमारे दोबारा फिर दो पढ़ेंगे। आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह आपने पहले चार लिख ली हैं उस इन दो को भी लिख लें। ऑलवेज यूज देन आफ्टर नॉट अदर या नन अदर। नॉट अदर बट सलीम स्टोल द बुक, आपके पास सामने ये वाला सेंटेंस है। अब नॉट अदर जब फिक्रे के अंदर लगा हुआ हो तो उसके साथ आप कभी भी बट लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। इसके साथ हमेशा आपने क्या इस्तेमाल करना होता है? देन। नॉट अदर या नन अदर, नो अदर, इसके बाद आपने हमेशा देन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होता है। बट या कोई और लफ्ज़ अगर सेंटेंस के अंदर मौजूद हो तो वो इस्तेमाल नहीं करते। सो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट बनेगा? इसका सेंटेंस बनेगा नॉट अदर देन सलीम स्टोल द बुक। ये सेंटेंस इस तरह करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह अगर आप नथिंग एल्स लगाएं, नथिंग एल्स फिक्रे के अंदर मौजूद हो तो उसके साथ आप देन इस्तेमाल नहीं करते, बट इस्तेमाल करते हैं। नो अदर, नॉट अदर, ये बात याद रखें। नो अदर, नॉट अदर, नन अदर, इनके साथ आप हमेशा देन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नथिंग एल्स लगा हुआ हो फिक्रे के साथ तो उसके साथ आप यहाँ पे देन इस्तेमाल नहीं करते। इस जगह पर आप हमेशा बट इस्तेमाल करते हैं तो फिक्रा ठीक होगा। सो ये जो सेंटेंस है नथिंग एल्स देन द वेल्थ मेड हिम प्राउड, ये गलत है। यहाँ पे इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? नथिंग एल्स, नथिंग एल्स बट वेल्थ मेड हिम प्राउड। अब आपने दो चीज़ें बेसिकली दोबारा देखी हैं कि यार अगर सेंटेंस के अंदर नॉट अदर या नन अदर मौजूद हो तो उसके साथ आपने हमेशा देन लगाना होता है, तब फिक्रा ठीक होगा। अगर नथिंग एल्स मौजूद हो तो उसके साथ आपने हमेशा बट लगाना होता, देन नहीं लगाना होता, तो तब जाके सेंटेंस ठीक हो। आई होप आपको समझ लग गई। अब जो चार आपने पहले वो वाली पढ़ी हुई हैं, दो उसके साथ आपने ये ऐड कर लेनी है, आसानी हो जाएगी। मेरा ख्याल दो काम है, हम एक और जनाब ना पढ़ लेते हैं। देर इज, अब सेंटेंस देखें आप। देर इज नो सच पेन, सच पेन, देर इज नो सच पेन इन द मार्केट विच यू डिमांडेड। सेंटेंस गलत है। हमेशा क्या करना है? जब आपके पास सच का लफ्ज़ सेंटेंस के अंदर मौजूद हो, सच फिक्रे के अंदर लगाया गया हो, तो उसके साथ हमेशा आप एज़ का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं। सम के साथ या सच के साथ आप हमेशा लफ्ज़ एज़ इस्तेमाल करते हैं, ना कि आप विच इस्तेमाल करते हैं। इस विच की वजह से सेंटेंस गलत हो गया। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? देयर इज़ नो सच पेन इन द मार्केट एज यू डिमांडेड, एज यू डिमांडेड। सो बेसिकली आपने ये तीसरी चीज़ याद रखनी है कि यार सच और सम जब फिक्रे के अंदर मौजूद हो तो उसके साथ हमेशा आप एज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर फिक्रे के अंदर कोई भी लफ्ज़ आ रहा होगा जैसे विच आया हुआ इसके अंदर, तो उसको आप काट के फिक्रे को करेक्ट कर देते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सी यू इन द नेक्स्ट।